और हर एक बच्चा आईआईटी जेईई में एडमिशन नहीं ले पाता। और जो लोकल इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, जो आप जानते हैं, आई डोंट नो नेम एनीवन, तो उसमें से भी सिर्फ 5-10% ही हैं जिनको अच्छी प्लेसमेंट मिलती है। बाकी बेचारे फिर वो उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, जबकि उनकी काबिलियत में कोई कमी नहीं होती। स्कूल्स हैं जैसे आईआईटीज़ हो गए, एमआईटीज़ हो गए, उन्हीं की डिग्रीज़ जो हैं वो इसके लिए क्वालिफ़ाई करती हैं। तो इट इज़ अगेन अ वेरी गुड अपॉर्च्युनिटी फॉर यू। अल्टीमेट जो ओनस है, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी वो स्टूडेंट की होगी, और उसको बैन किया जा सकता है इफ दे फाउंड टू बी इफ एट ऑल कोई फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट पाए गए उनकी एप्लीकेशन में। दोस्तों, आपने कल वाली वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दिया, बहुत ज़्यादा आपने उसमें कमेंट, एंगेजमेंट सब कुछ आया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग आवर एफर्ट्स एंड रियली लिसनिंग टू व्हाट आई हैव बीन सेइंग। और आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ, क्योंकि आने वाले टाइम में अगर आपने किसी भी कंट्री, मतलब लेट अलोन ऑस्ट्रेलिया, किसी भी कंट्री में एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट जाना है, तो पुरानी सारी आदतों को, जो गंदी आदतें पड़ी हुई हैं हम लोगों को, ठीक है, इसमें अच्छे भी लोग हैं, बट ओवरऑल जिस वजह से लोग हमें बोलते हैं कि ये दे आर नॉट गुड स्टूडेंट्स, तो वो हमें आदतें छोड़ के सीरियस होना पड़ेगा। अगर हम इंटरनेशनल स्टडी के लिए वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, तो हमें पहला हमारा मोटिव जो है वो इंटरनेशनल स्टडी ही होना करना पड़ेगा, यानी कि जेन्युइनली पहले हमें पढ़ना ही पड़ेगा। लेटर ऑन यू कैन वर्क देयर, और अगर आपका सब कुछ ठीक होता है यू कैन स्टे बैक, बट जो फर्स्ट प्रेफरेंस है हमें वो एजुकेशन को देनी पड़ेगी। ओके, सो आपने भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट मीडियाज देखे होंगे, आपने न्यूज़ भी पढ़ी होगी। जो इमिग्रेशन मिनिस्टर थे ऑस्ट्रेलिया के, वो आए थे इंडिया में, अभी वो मेरे ख्याल ही इज गॉन बैक। तो जो ओवरऑल मैसेजिंग हुई है उसमें दो चीज़ें निकल के सामने आई है। एक ये है कि दे विल नॉट टॉलरेट एनी नॉन जेन्युइन स्टूडेंट, और जो भी फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट कहीं भी पाया गया, चाहे उसके लिए एजेंट आपका कर रहा है, बट वो अल्टीमेट जो ओनस है, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी वो स्टूडेंट की होगी, और उसको बैन किया जा सकता है इफ दे फाउंड टू बी इफ एट ऑल कोई फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट पाए गए उनकी एप्लीकेशन में। ठीक है। दूसरा, ही वाज फोकसिंग ऑन कमिंग टू ऑस्ट्रेलिया टू स्टडी क्वालिटी प्रोग्राम्स लाइक इंजीनियरिंग, लाइक साइंसेज डिग्रीज। तो आज मैंने जो सब्जेक्ट चूज किया वो मैंने इंजीनियरिंग चूज किया, बिकॉज इंजीनियरिंग डिग्री जो है ऑस्ट्रेलिया में वो दो तरह की हैं। एक तो वो डिग्रीज हैं जहाँ पे 3 साल की भी इंजीनियरिंग हो जाती है। देर आर सम टेफ्स विच आर ऑफरिंग 3 years इंजीनियरिंग डिग्री। देर इज इंस्टीट्यूट ऑल्सो जो कि पर्थ में है, EIT, जो इंजीनियरिंग ही करवाती है, वहाँ पे भी 3 साल की इंजीनियरिंग है। बट अगर आपको इंटरनेशनल मोबिलिटी की एडवांटेज लेनी है, अगर आपको ग्लोबल रिकॉग्निशन डिग्री की एडवांटेज लेनी है, तो आपको ऑस्ट्रेलिया में 4 साल की इंजीनियरिंग डिग्री करनी पड़ेगी, प्रेफरेबली फ्रॉम अ पब्लिक यूनिवर्सिटी। मेक श्योर दैट इंजीनियरिंग डिग्री जो आप करने जा रहे हैं इट इज एक्रीडेटेड बाय इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया एक वो बॉडी है जो कि आपकी, अगर बंदा परमानेंट रेजिडेंसी के लिए फाइल यहाँ से भी लगाता है, तो उनकी जो इंजीनियरिंग डिग्री है इंडिया से अगर की हुई, तो उसकी असेसमेंट इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया करता है। सो इफ योर डिग्री इज ऑलरेडी एक्रीडेटेड बाय इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया, तो आपका जो सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क है वो आपका, उसके बारे में आपको सोचने की जरूरत नहीं है। दूसरा, यू बिकम अ पार्ट ऑफ वॉशिंगटन अकॉर्ड। वॉशिंगटन अकॉर्ड वाज अ एग्रीमेंट विच वाज साइंड बाय फ्यू नेशंस इन 1989, जिसमें कि वो डिसाइड किया गया कि भाई, अगर आप एक नेशन से इंजीनियरिंग की डिग्री करते हो, तो टू क्वालिफाई, ये सिर्फ अंडर ग्रेजुएट डिग्रीज को लेके है, मास्टर्स के लिए नहीं है। तो आप दूसरे देश में जाके आपकी डिग्री को एज इट इज रिकग्नाइज किया जाएगा, आपको मोबिलिटी इजी हो जाएगी, आपको दूसरी जगह जाके दोबारा कोई स्किल अपनी इन्हेंसमेंट नहीं करनी पड़ेगी। यू कैन गो देयर, यू कैन सीक जॉब्स, करियर्स एंड ऑल दैट। सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ डूइंग इंजीनियरिंग डिग्री फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। कौन कौन से सिग्नेटरी कंट्रीज हैं? इसमें है USA, इसमें है UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, हांगकांग, आयरलैंड, रशिया, मलेशिया। इंडिया भी इस ट्रीटी का पार्ट बना है 2014 में, बट इंडिया में मुझे लगता है जो डिग्रीज, वो टॉप जो इंजीनियरिंग स्कूल्स हैं जैसे IITs हो गए, MITs हो गए, उन्हीं की डिग्रीज जो हैं
वो इसके लिए क्वालिफाई करती हैं। तो इट इज़ अगेन अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू। इससे क्या होता है, एक तो आप ये इजीली जस्टिफाई कर पाओगे अपनी एप्लीकेशन में दैट द इंसेंटिव टू रिटर्न टू इंडिया इज़ वेरी हाई, because the advantage by studying in Australia for 4 years degree, you become a part of Washington Accord, and then you have a advantage for the mobility. आप ऑस्ट्रेलिया से यूएस जाके भी काम कर सकते हो, आप इंडिया में आओगे तो भी आप काम कर सकते हो, क्योंकि आपको ये जो कंपनीज हैं, लेट मी लिस्ट डाउन द कंपनीज विच यू नो really give preference to engineers coming from Australia, like L&T, Tata Projects, Reliance, Siemens, BHEL, BHEL जिसको बोलते हैं, Infosys, Wipro, TCS. So even the global companies which have offices like AE, COM, Arup, Jacob, Worley, KPMG Engineering. So these are the companies where you can apply for your job once you finish your degree. Then you get up to 4 years post-study work permit depending upon which city are you studying in. And then the career opportunities are much better, much higher. You can earn between 90,000 to 150,000 Australian dollars, जब आप करते हो. So, and then visa chances of engineering graduate, अगर आप engineering की applications के लिए लगा रहे हो, तो there are very 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 little chance कि आपकी application जो है वो डिनाई की जाए जब तक कोई फंडामेंटल उसमें कोई प्रॉब्लम या फ्लॉ ना हो. सो आई थिंक दिस इज अनदर अपॉर्चुनिटी, स्पेशली क्योंकि हर बंदा आईटी 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 है. ठीक है, आईटी के लिए जाओ, आईटी इज इम्पोर्टेंट, बट देन देर आर सम real engineering degrees which have much more significance. देखो, आई एम नॉट सेइंग कि आईटी नहीं करना चाहिए, बट आप देखो ना, सप्लाई डिमांड का चक्कर है. तुम ओवर अ पीरियड ऑफ 10 years वी हैव सीन दैट द व्हाट यू कॉल दैट, the real engineering or something like that. So many students are not choosing to study these the legacy engineering programs like the civil engineering, the electrical, electronic, mechatronic, mechanical. So there are many engineering degrees which still have relevance, क्योंकि जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ है तो इनकी जो अप्रोच है, इनका करिकुलम है, उसमें भी काफ़ी चेंजेस आए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी डेवलप हुआ है. देन मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग इज another program you can go for it. So I think, and if any of you wants to study Bachelor of Engineering in Australia, any university of your choosing, provided you qualify to get admission, Jupiter Consultants is more than happy to assist you in that. We will make sure you get the scholarship also. So do reach out to us. हमें कॉल कीजिए, हमसे बात कीजिए, and अगर हो सके पुट इन योर एप्लीकेशन फॉर अ बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री. अगर आपने नॉन मेडिकल किया हुआ है, देखिए 4 साल की डिग्री है, कॉस्ट ज़रूर इन्वॉल्व है, बट ये जो कॉस्ट है आप अभी ट्रीट इट एज एन इन्वेस्टमेंट, बिकॉज ये आपको सारी उम्र के लिए एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो आप हमेशा बाद में थैंक यू करेंगे अपने पेरेंट्स को भी और अपने एजेंट कंसल्टेंट को भी जिसने आपको गाइड किया इस चीज़ के लिए. बिकॉज ये आने वाले टाइम में एक तरह से, जिसे कहते हैं ना कि इट्स अ क्यूमुलेटिव, कौन सा इंटरेस्ट होता है वो, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट की तरह है ये जो इंजीनियरिंग डिग्रीज की इन्वेस्टमेंट है. तो इसको ज़रूर सोचिए. अगर पेरेंट्स हैं तो आप भी इनकरेज करिए बच्चों को, क्योंकि यहाँ पे आईआईटी के लिए, जेईई आईआईटी के लिए बच्चे बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम देते हैं और हर एक बच्चा आईआईटी जेईई में एडमिशन नहीं ले पाता. और जो लोकल इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, जो आप जानते हैं, आई डोंट नो नेम एनीवन, तो उसमें से भी सिर्फ 5-10% ही हैं जिनको अच्छी प्लेसमेंट मिलती है. बाकी बेचारे फिर वो उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, जबकि उनकी काबिलियत में कोई कमी नहीं होती. बजाय इसके हम अगर वहाँ जाके, बाहर जाके पढ़ें और उस करिकुलम में रह के, उस एटमॉस्फेयर में रह के, देन वी पार्ट ऑफ दैट वॉशिंगटन अकॉर्ड ऑल्सो, एंड देन वी हैव अपॉर्चुनिटी एंड मोबिलिटी टू गो एनीवेयर इन द वर्ल्ड एंड देन work as an engineer. I think that's a very good proposition, and I'll be more than happy to assist you in your application for study Bachelor of Engineering, any trade in engineering. Just do reach out to me, do call us. We'll be happy to assist you. Thank you so much.